Hello, welcome class 11 chemistry. The chapter is structure of atoms. Today we'll study about the shape of orbitals. See here, orbitals क्या होता है? The space around the nucleus where probability of finding the electrons is maximum. मीन्स एक आपका पॉइंट चार्ज हो गया न्यूक्लियस और इसके बाहर में जितना एनर्जी सेल हो गया और एनर्जी सेल के अंदर क्या हो गया आपका सब सेल। सब सेल के अंदर सब सेल में कौन आता है? एस पी डी एंड एफ। तो हमारे ये सिलेबस में आपके क्लास 11 का एस पी और डी। तो इनसाइड द सब सेल क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द डीजेनरेसी ऑफ द ऑर्बिटल। मतलब डीजेनरेसी मीन्स एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। जो इलेक्ट्रॉन का वहीं पे फिट होगा वहीं जहां पर उसका एनर्जी सुटेबल होगा। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका ये स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। फिर वो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स करता है? दो दो इलेक्ट्रॉन। देखिए 1:2:2 टू टू इलेक्ट्रॉन वो एकोमोडेट कर सकता है, मतलब वो रख सकता है इसका। और ये भी आपका डीजेनरेसी मीन्स 1s ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा मीन्स ये ऑर्बिटल 1s2 ये आपका डीजेनरेट हो गया, मतलब इसका एनर्जी ये फिक्स्ड हो गई है, फिक्स्ड हो गया एनर्जी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन सुटेबल करेगा 1s2 के एनर्जी से वही यहाँ पर रह सकेगा। फिर 2s2 भी आपका ये डीजेनरेसी बोलते हैं हम लोग, डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। यहाँ पर भी आपका एनर्जी फिक्स होगा, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ रह सकता है जिसका एनर्जी आपका मैचेस विद द ऑर्बिटल्स। नाउ विल कम टू सी हियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले यहाँ आ जाइए। सी ये क्या, देखिए हम लोग जब 1s2 2s2 4s 5s 6s 7s जितना जाइए आपका और ऑर्बिटल का साइज भी स्फेरिकल होता है, पर तो वो बढ़ता चला जाएगा। इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम 1s to 8s and 8x is the maximum s orbital where the energy of the 8x orbital is maximum, ठीक है ना। तो ये देखिए जैसा एनर्जी जैसा जाएगा ऐसा ऑर्बिटल का अनस्टेबिलिटी भी बढ़ता जाएगा। नाउ एनर्जी इज इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट, ये हम लोग बोल चुके हैं। अब आपका शेप में आएंगे, देखो यहाँ पर 1s2 का भी शेप वही है, 2s का भी, सॉरी 1s का 2s का 3s का 4s का 5s का, कुछ भी आप चले जाइए, ये आपका बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर स्पेरिकल शेप है, हमें पता है एस ऑर्बिटल सा स्पेरिकल इन शेप, वो आपका दो ही इलेक्ट्रॉन लग सकता है क्योंकि वो एस ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, मतलब उसका एनर्जी कंटेंट आपका सेम रहेगा, वहां पर वही इलेक्ट्रॉन रह सकता है 1s में 1s2 में या 2s2 में जिसका इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल का एनर्जी क्वांटाइज होगा, मीन्स आपका फिक्स होगा, दैट इज कॉल्ड द डीजेनरेसी। मतलब वहां का आप टी ऑर्बिटल से लाके आप वन ऑर्बिटल में नहीं रख सकता है क्योंकि वन ऑर्बिटल का 1s ऑर्बिटल का 2s ऑर्बिटल्स का एनर्जी डीजेनरेट होता है। वो वही इलेक्ट्रॉन को ले सकता है जो उनका होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर पी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर पी ऑर्बिटल कुछ नहीं होता, ये आपका डम्बल शेप होता है। इट कैन ऑक्युपाई मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इन 3 ऑर्बिटल्स, मतलब उनका कैपेसिटी सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रखने का और 3 ऑर्बिटल होता है, मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा। और मैंने कहा था ना डीजेनरेसी होता है, जैसे 1s2 भी डीजेनरेसी होता है, मतलब आपका एनर्जी आर सेम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन दैट ऑर्बिट, और वो सब सेल या ऑर्बिटल्स वही एनर्जी रखेगा जो इलेक्ट्रॉन का उनके पास मैचेस होगा, तो सेम एनर्जी, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ पर आपका सही तरीके से मैं पढ़ूंगा। देखो यहाँ पर क्या हो गया आपका पी ऑर्बिटल में कितना मैक्सिमम ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन्स मैंने बोला था, मैक्सिमम ऑफ, हाँ सही तरीके से आ गए, ओके देन मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स मैंने बोला था आपका 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2p(x², 2p(y², 2p(z²) मतलब आपका यहाँ पर आपका कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन इज 6 इन 3 ऑर्बिटल 1 2 3, ठीक है। एंड ऑल दीज आर डीजेनरेट, डीजेनरेट मीन्स दे विल हैव द सेम एनर्जी, मीन्स आपका 2px 2py 2pz which are nothing but the 3 orbitals which have the same energy content, उसका सारा एनर्जी कंटेंट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन भी वहीं रह ही सकता है जहां पर उसका एनर्जी ये सारा का सेम होगा, तो यहाँ पर भी आपको एनर्जी सेम ही होना पड़ेगा। आप इसका शेप के बारे में आज लेट्स स्टडी। देखो यहाँ पर 2px अलोंग द कोऑर्डिनेट्स, देखिए एक होता है अलोंग द कोऑर्डिनेट्स, एक होता है आपका बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर अलोंग द कोऑर्डिनेट्स एक्स आ गया डम्बल शेप,
along the y आ गया, that is 2py, 2px, 2py और 2pz में क्या along the z axis. समझ में आ गया? along the z axis मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन कर सकता है यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन. कितने ऑर्बिटल में? 3 ऑर्बिटल्स में. और आपका ऑर्बिटल क्या होता है? डीजेनरेसी होता है, मतलब ऑर्बिटल का एनर्जी आ सेम. नाउ लेट्स कम टू द एग्जांपल. सपोज ये बोरॉन के बारे में देखो. बोरॉन का एटॉमिक नंबर इज हाउ मच? 5. तो 1s2 में चले जाएगा, 2s2 एंड 1p में. देखो इनका एनर्जी कंटेंट सेम है. डीजेनरेसी ये भी डीजेनरेसी, ये भी डीजेनरेसी है, पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दैट इज कॉल्ड हाफ फील्ड. ठीक है ना, हाफ फील्ड है. पर यहाँ पर 2px1 आ जाएगा, यहाँ पर 2p0 आएगा, मीन्स यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, और 2pz आ जाएगा. भी चलो इसका ये स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं. देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 1s2 इनरमोस्ट, ये इसको कहता है नोडल पॉइंट सेंटर. इनके बगल में देखो आउटसाइड क्या है, एक स्मॉल सर्कल है, वो आपका 1s2 रिप्रेजेंट कर रहा है. फिर उनके बाहर में एक और सर्कल है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो? 2s2. फिर इनके बाद में लोब अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब ये आपका हो गया 2px1. देखो 2px2 मत लिखना यहाँ पर, सिर्फ 2px है. अगर यहाँ पर पेयरिंग होता है तो 2px² आएगा. समझ गया? भीतर वाला लोब ये स्पेरिकल है, मतलब आपका स्पेरिकल से 1s2, 2s2 एंड 2p1. ठीक है. अब चलेंगे ये कार्बन को पढ़ता है. देखिए कार्बन में भी वही 1s2, 2s2, 6 होता है इनका. ये आपका डिजेनरेसी हो गया, मतलब 1s2 का इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है, इसका एनर्जी सेम होता है, इसका एनर्जी. पर एज वी गो फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द हायर स्टेट, एनर्जी वो बढ़ता जाएगा. मीन्स 2px का एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वो आपका 2p1s2 या 2p या 2s2 से वो ज्यादा हुआ इलेक्ट्रॉन. अभी यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ लीजिए. देखिए यहाँ पर नियोन का क्या हो गया, 1s2 है रिप्रेजेंटेशन. ये सारा 2px में कितना 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 ऑर्बिटल में, सारा ये कंप्लीटली फिल्ड. दैट्स व्हाई नियोन इज नॉट रिएक्टिव, इट इज कॉल्ड अ इनर्ट और द नोबल गैस. अब आप देख लीजिए यहाँ पर, पहले आप जो करिए 1s2 एक स्मॉल स्पेरिकल, क्योंकि स्पेरिकल शेप में होता है 1s2, 2s2 भी स्पेरिकल शेप में होता है. पर यहाँ पर भी देखो सारा आपका, तो ये क्या होगा 2px², 2py², 2p0. बट एज वी गो द एनर्जी लेवल इज इंक्रीजिंग. फिर आपका देखिए x अलोंग द कोऑर्डिनेट्स, एक आपका लोब आ गया, दैट इज 2px². फिर आपका x में आ गया, y में आ गया, z में आ गया. ठीक है ना. तो ये आपको मेरे ख्याल से वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे z ऑर्बिटल. z ऑर्बिटल कुछ नहीं होता, पर ये होता है डबल डम सेल, डबल डम सेल का. और यहाँ पर देखिए कितने किस्म का, देखो d ऑर्बिटल होता है, 5 होता है यहाँ पर. ये जिसको जरा याद करने के पड़े, 2xy, सॉरी dxy, dxz, dyz, dx² माइनस y² एंड dz². अब चलो यहाँ पर एक चीज है, ये सारा ऑर्बिटल डीजेनरेट होगा. तो वो डीजेनरेट को आप मार्क करके लीजिए. इट इज मीन्स एनर्जी आर सेम. इसका एनर्जी सारा सेम होगा, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी सेम होगा. अगर उससे हम एक्साइटेशन नहीं करा रहे, मीन्स एनर्जी दे करके वो उसको मैंने वो ट्रांजिशन नहीं करा रहा है, और प्रमोशन टू द हाई स्टेट नहीं करवा रहा है. तो यहाँ पर आप अगर पढ़िएगा तो dxz, dyz, dxy, dxz, dyz, इनका आपका आएगा बिटवीन द लोब्स आएगा. देखो बिटवीन द कोऑर्डिनेट, सॉरी बिटवीन द कोऑर्डिनेट. देखो यहाँ पर अलोंग द कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो dxy का आप बना सकता है अलोंग द कोऑर्डिनेट्स नहीं है, बिटवीन द कोऑर्डिनेट. dxz का बिटवीन द कोऑर्डिनेट, dyz का बिटवीन द कोऑर्डिनेट. देखो कोऑर्डिनेट्स में नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स के बीच में है. ठीक है ना. अब यहाँ पर आप dx², आप यहाँ से dx² माइनस y² का, ये क्या आ गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेके अलोंग द लोब, क्योंकि x² रिप्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन, y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ आप अगर फोकस करेंगे, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका अलोंग द एक्सिस आ गया dx² माइनस y². और dz² में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है. आपको पता है dz² है ना, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर dz² है. तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन करता है रिप्रेजेंट, बट अलोंग द लोब्स. और लोब्स के बीच में एक फ्लैटन टाइप का, एक ओवल टाइप का यह स्ट्रक्चर, या आप ये ड्राइंग कर सकता है. मतलब यहाँ पर आपका डबल डम्बेल होगा. क्या होगा यहाँ पर आपका डबल डम्बल, डबल होगा डम्बेल. ओके, देन you try to copy from the first only. Just pause it and just copy it from the first. पॉज करके लिख लीजिए नोट्स. शॉर्ट एंड ब्रीफ है, टू द पॉइंट्स.
अब आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए एस और ऑर्बिटल का पॉज करके। देखिए एनर्जी लेवल बढ़ रहा है तो अनस्टेबिलिटी भी बढ़ेगा वो। आप ये पॉज करके लिख लीजिए। देखिए 1s ऑर्बिटल का स्मॉलर शेप होगा, 2s ऑर्बिटल का जरा बड़ा होगा, 3s ऑर्बिटल का और जरा बड़ा होगा, ऐसे 8x तक मैक्सिमम जाएगा। अब ये पी ऑर्बिटल का देखिए ये डम शेल होता है, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख सकता है 6, कितने ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल, और सारा ऑर्बिटल क्या होगा आपका डिजेनरेसी होगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर आ जाइए, ये इसको पॉज करके आप ये कॉपी कर सकते हैं। देखो ये जैसा डिजेनरेसी होता है, ठीक है। ये आपका होता है डबल डम सेल। और देखिए ये पी ऑर्बिटल में आप, और सॉरी ये पी ऑर्बिटल से, तो पी ऑर्बिटल का हाई एनर्जी एनर्जी स्टेट होता है 2p(x², 2p(y²), क्योंकि ये फील्ड आपका है और ये हाई एनर्जी स्टेट होता है। आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए पी ऑर्बिटल में अलोंग द कोऑर्डिनेट्स होगा, क्या होगा अलोंग द कोऑर्डिनेट्स, देखिए एक्स वाई जेड अलोंग द कोऑर्डिनेट्स होगा। आप आपका डी, ये इसका ये एग्जांपल भी आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए। और ये आपका ये नियोन का बड़ा एग्जांपल बहुत स्पेसिफिक है, ये आप देख लीजिए। इनर मोस्ट को 1s2, फिर आउटर मोस्ट सर्कल को 2s2, फिर इसके बाद में आपका क्या होगा, इसके बाद में आपका अलोंग द कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, पी एक्स है ना, पी ऑर्बिटल अलोंग द कोऑर्डिनेट्स होता है। अब चलो पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग अब डी ऑर्बिटल। चलो डी ऑर्बिटल का मैंने समझा दिया, डबल डम सेल होता है और ये आपका डीजेनरेसी होता है। ऑल द ऑर्बिटल्स आर हैविंग द सेम एनर्जी, और इनका 5 होता है ऑर्बिटल, क्या होता है डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी(x²) माइनस, यहाँ आपका दो दो इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ आपका दो दो इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है ना। ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये आपका ये देख लिया डायग्राम को, आप जरा पॉज करके कर लीजिए। तो डी(z²) में 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है और डी(x² y² में 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट, और यहाँ पर आपका सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन वो रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर देखिए बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स, बिटवीन द कोऑर्डिनेट, बिटवीन द कोऑर्डिनेट, और ये आपका अलोंग द कोऑर्डिनेट्स, ये अलोंग द कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो दोस हु गेट माय लेक्चर well, please try to copy it well. Subscribe me, those who are new. Those who are old, please go to the bell icon and press the bell icon and press the like button. If you really like my notes, I have made very simple for your study purpose, so that you can come out with in your exam successfully. Okay, till then, goodbye, thank you.